मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सेवा में तत्पर रहो, क्योंकि इस सेवा में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न: हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर: मुरली की पॉइंट पर समझाने की। टीचर ब्राह्मणी अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनाएंगे? पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य है जो उस प्यार से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह प्यार किसके साथ रखे? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख या रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो या श्रीमद् दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि यहाँ पर हम किसकी बातें सुनते हैं? डायरेक्ट भगवान उवाच। भक्ति मार्ग में एक ही शास्त्र बना हुआ है, भगवद गीता, जिसमें ये शब्द आया है भगवान उवाच। लेकिन उसकी भी क्लैरिटी भगवान ने हमें दी है कि ये जो भगवद गीता जिसने बनाई, उसने भगवान के महावाक्य सुने थे, बैठकर ये भगवान की मुरली सुनी थी, और उसके आधार से 2500 वर्ष के बाद उसने वो महावाक्य लिखे। लेकिन देहभान आ गया उसमें, और श्री कृष्ण नंबर 1 है इस दुनिया में, उसका पार्ट नंबर 1 है, इसलिए उसको ही भगवान समझकर वो भगवद गीता लिखी गई। बाकी कोई भी शास्त्र भगवद गीता से बड़ा नहीं है, क्योंकि उसी का सार सब शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा आया हुआ है। जो भगवद गीता भक्ति मार्ग में लिखी हुई है, और एक ही भगवद गीता में भगवान हुआ शब्द है। तो बाकी जो भी है, जो भी शास्त्र है, कथा है, कुछ भी है, वो सब मनुष्यों ने लिखे हुए, ये सर्वमान्य है।
क्योंकि उसमें भगवानुवाच नहीं है, मनुष्यों ने लिखी हुई कथा है. ये एक ही भगवत गीता में भगवानुवाच शब्द आहे. पण ते पण बाबांनी सांगितलेले की ते कधी भगवत गीतेचं ज्ञान जे आहे त्याच्यामध्ये जे ज्ञान आलेले पीठामध्ये मिठा इतकं ज्ञान आलेले आणि त्याच्या आधारे बाबांची मुरली. ये बिल्कुल क्लियर बाबा ने बताया हुआ है. और बाबा ने इशारों इशारों में बताया था कि इस ज्ञान मार्ग में जो जगदीश भाई है, जगदीश भाई उनका पार्ट द्वापर युग में व्यास का है और उन्होंने वो लिखा है. ये बाबा ने डायरेक्ट नहीं बताया लेकिन इशारों इशारों में बता दिया था. तो मतलब इसका बेस क्या है भगवत गीता का? ये बाबा के महावाक्य. ये सुना लेकिन 2500 वर्ष जरूरत नहीं थी सतयुग त्रेता में. फिर द्वापर में जैसे ही दुख बढ़ा तब उस आत्मा में वो रिकॉर्डिंग ओपन होना चालू हुई कि भगवान की श्रीमत क्या है. उसमें भी आया हुआ है आत्मा परमात्मा ये सब बातें, कर्मों की गुह्य गती, वो सब आया हुआ है भगवत गीता में. पण त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय झाला की देहधारी, कारण बुद्धी कशी झाली होती त्यावेळेला देहाकडे बघायची दृष्टी झाली होती. मग परमेश्वराला पण देहाच्या रूपामध्ये त्यांनी बघितलं. मग दूसरी गोष्ट बाबा म्हणता है कि यहाँ पर शिव की भक्ति बहुत करते हैं, बहुत प्यार से याद करते. कितनी भक्ति चल रही है अभी, शिव की भक्ति तो कितनी बढ़ रही है, बहुत प्यार से याद करते हैं. परंतु प्रॉब्लम क्या है कि उसको बाप के रूप में याद नहीं करता है कोई भी. भक्ति मार्ग में एक तरफ गाते तू मात पिता हम बालक तेरे, तो शिव परमात्मा है, शंकर तो एक पार्ट है, शिव परमात्मा है. और वो जो शिव परमात्मा है वो सभी का पिता है. तो बाबा कह रहे उस प्यार से, उस रिश्ते से याद नहीं करते शिव को. और उसमें और एक कारण बताया बाबा ने कि क्यों नहीं बुद्धि गई शिव में या परमात्मा में अपने पिता के रूप में. क्योंकि क्या कह दिया भक्ति मार्ग में और एक बात कि सब में भगवान है. तो फिर एक की तरफ बुद्धि कैसे जाएगी? उन्होंने बताया कि सब में भगवान है. आत्मा मतलब परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा बनती है, आत्मा मतलब परमात्मा का अंश है, सब में परमात्मा विराजमान है. तो अगर ये बात आ गई तो मन कैसे टिकेगा एक पर? तर हे 2-3 प्रॉब्लेम झाले आणि त्याला क्लियर करायसाठी बाबा आपल्याला हे ज्ञान देतात. तो बाबा कह रहे हैं कि मैं खुद समझा रहा हूं अभी. ये हम हमारे जीवन में बहुत बड़ी ये घटना हुई है कि हम वो बात सुन रहे हैं जो भगवान ने स्वयं सुनाई है. ऐसे नहीं हजारों लाखों वर्ष पहले सुनाई. हम जो अभी ये मुरलियां सुन रहे हैं, रोज की जो मुरली चलती है ती कोणती मुरली 1964 ते 1969 पर्यंत चाललेल्या मुरल्या. बाबांनी डायरेक्ट येऊन सांगितलेली मुरली. आणि जी अव्यक्त मुरली जी रविवारी आपण ऐकतो ती बाबांनी 21 जानेवारी 1969 नंतर तर 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत डायरेक्ट येऊन चालवलेली इथं. तो वो सुन रहे हैं हम सब जो बाबा ने यहां पर इस धरती पर माउंट आबू में सुनाई है. वो चला, ऐसा नहीं कि लाखों वर्ष पहले वो सुनाया किसी ने, फिर सुना किसी ने, फिर लिखा किसी ने, ये नहीं है. ये डायरेक्ट है. तो भगवान आता है. तो बाबा कह रहे अभी भी जब आप मुरली सुनते हो तब भी आप इसी भावना से सुनो कि मुझे कौन समझा रहा है. निमित्त कोई भी बैठ सकता है सामने, मुझे कौन समझा, और मुझे मतलब किसको समझा रहा है? शरीर को नहीं समझा रहा है. प्रवास आत्म्याचा चाललेला आहे. आपले हे 84 जन्म झालेले, आपण या शरीरामध्ये आत्ता आलेलो आहे. याच्या पहिले वेगवेगळ्या 83 शरीरामध्ये राहिलेलो आहे. या शरीरामध्ये आता इथून जायचंय, पुन्हा देवता बनायचंय, परमधाम मध्ये जायचंय, देवता बनायचंय. तो ये सफर आत्मा का चल रहा है. तो बाबा आत्मा को पढ़ाई पढ़ाता है क्योंकि आत्मा को आगे जाना है, शरीर यहाँ ही छूटने वाला है. ये पढ़ाई आत्मा के लिए है और आगे के जन्मों के लिए है. और आगे के जन्मों की तैयारी करते करते हम यहाँ पर भी सुख पा लेते हैं, हम यहाँ पर भी स्थिर हो जाते हैं, हम यहाँ पर भी टेंशन मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो संस्कार बढ़ते जाते हैं. तो ये फर्क है. बाकी सभी जो कुछ भी हम करते आए भक्ति मार्ग में उसका अगला स्टेप है. वो करना गलत नहीं है लेकिन ये यहां तक पहुंचने के लिए वो भी जरूरी है. इसलिए वो हमने कर लिया, किसी ने इस जन्म में किया, किसी ने पिछले जन्म में किया, पिछले जन्मों से हम भक्ति करते आए, वो हमारा पार्ट पूरा होता है तब हम ज्ञान में आगे आ जाते हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम भगवान के
विद्यार्थी बन गए हैं और भगवान स्वयं हमें पढ़ाता है। तो जब भी हम मुरली सुनते हैं तब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मैं आत्मा, परमात्मा की संतान और परमात्मा मुझे सुना रहा है। निमित्त कौन बैठा है सामने? नहीं, परमात्मा ब्रह्मा के मुख से मुझे ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नशा स्थायी रहना चाहिए, नशा बहुत चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं है तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते हैं। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो? मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाति है, हम सेंटर को संभालते। तो हर एक जगह पर कोई निमित्त बनता है, हर सेंटर की निमित्त दीदी है। तो अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो बाकी लोग तैयार रहने चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं की प्रॅक्टिस करनी चाहिए सबने मुरली चलाने की। असं आपण एक दुसऱ्याला समजायची प्रॅक्टिस करायची, एकेका पॉइंटवर समजायचं, एकेकाला घेऊन बसू शकतो आपण, मुरली हातामध्ये घेऊन समजून सांगू शकतो। फक्त क्लासचा जो विषय तो धारणेचा। क्लासमध्ये संदलीवरती बसून जी मुरली ऐकवायची असते त्याच्यामध्ये ज्यांचं बाबा मिलन झालेलं आहे आणि जे नियम आणि धारणेमध्ये आता चालतायत त्यांनाच मुरली चालवण्याचा अधिकार आहे क्लासमध्ये। पण बाकी असं आपसामध्ये चर्चा करू शकतो, आपसामध्ये मुरली घेऊन दुसऱ्यांना समजून सांगू शकतो कोणी पण। कोई एक दिन का भी बच्चा है, एक ही दिन हुआ है, तो भी वो मुरली हाथ में लेके अगर उसे समझ में आ गया है बाबा कौन है, महावाक्य किसके है, तो वो समझा सकता है। तो बाबा म्हणता है कि ही सगळ्यांनी प्रॅक्टिस करायला पाहिजे, समजवायला पाहिजे। ज्ञान मिला है हमें, सबको समझाने के लिए मिला है, खुद को भी समझाना है और सबको समझाना है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। जिनको पढ़ते आता है उन्होंने मुरली हाथ में लेकर दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, करनी चाहिए। तो बाबा कह रहे सुनते हो तो सुनाना भी आना चाहिए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। ये बाबा बार बार हमें समझाते हैं। अगर भक्ति मार्ग नहीं होता, भारत में अगर ये साधु संत नहीं होते, अगर वो वेद शास्त्र पुराण लिखे नहीं गए होते तो द्वापर में ही कलयुग आ जाता। इसलिए इसको द्वापर से कलयुग तक पहुंचने में और अति होने में 2500 वर्ष लगे हैं। उसका कारण बीच में ये भक्ति मार्ग आ गया। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग वालों को कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी। आप ऐसे कैसे कर रहे हो? वो जब तक ज्ञान में नहीं आते हैं तब तक उन्हें समझ में नहीं आता है कि अभी ये अगली स्टेप है। भक्ति के आगे ज्ञान है। भक्ति में बाबा कहते हैं वो कोई ज्ञान नहीं है, उसमें है कि किस तरीके से कर्म कांड करने हैं, किस तरीके से पूजा करनी है, किस तरीके से पूजा के कर्मों के माध्यम से भगवान को खुश करना है, किस तरीके से व्रत उपवास करके पुण्य जमा करना है, ये सारी बातें। और वो जब आत्मा क्रॉस करती है वो सब बातों को, तब उसका फल उसे ज्ञान मिलता है। इसलिए भगवान बार बार हमें समझाता है कि भक्ति मार्ग की ड्रामा में नूंद है। अगर ये बच्चों ने भक्ति नहीं निकाली होती तो मुझे द्वापर में आना पड़ता, और फिर बाकी सबके पार्ट का क्या होता फिर? क्योंकि 33 करोड़ का ही पार्ट है सतयुग त्रेता तक। फिर बाकी आत्माएं तो वैसे ही पड़ी रहेंगी वहां पर। उनको भी तो नीचे उतारना है, उनको भी तो इस दुनिया का अनुभव देना है। तो हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है, हर एक का पार्ट फिक्स है, उनको नीचे आना है। इसलिए तब तक दुनिया चलती रहनी चाहिए, जब तक कि इन सबको पार्ट मिले 5000 वर्ष में, तब तक दुनिया चलती रहनी चाहिए। इसलिए ये बच्चों ने ही निकाला, हम बच्चों ने ही, जो बाबा के बच्चे हैं उन्होंने ही द्वापर युग में भक्ति की शुरुआत की। जब देखा दुख बढ़ रहा है, जब देखा विकार आ रहे, हमारा जीवन तो ऐसा नहीं था, हमारी सोच तो ऐसी नहीं थी, हमारे संकल्प तो ऐसे नहीं थे, जब गलत लगने लगा, जे भक्ती मार्गामध्ये पण म्हटलेले देवी देवता वाम मार्गाला गेले। तो वाम मार्ग मतलब उल्टा रास्ता पकड़ लिया। कब? द्वापर में। हम नहीं, हम ही देवी देवता थे, हमने ही उल्टा रास्ता पकड़ लिया। तो समझ में आने लग गया, लेकिन विकारों के वश भी होते गए। तो उपाय निकाला हमने कि भक्ति करनी, कहीं तो मन को टिकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले शिव का मंदिर बनाओ।
सबसे पहले वो सोमनाथ का मंदिर विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने वो मंदिर बनाया। और राजा विक्रमादित्य मतलब ब्रह्मा बाबा का 21वां जन्म है। ये संगम युग का अलग, पण सिक्वेन्स मध्ये पहिला जन्म जे श्रीकृष्ण रूपामध्ये, तर 21वा जन्म त्यांचा राजा विक्रमादित्याच्या रूपामध्ये। आणि राजा विक्रमादित्याने मग सोमनाथचं मंदिर बनवलं, भक्ति मार्ग तिथून सुरू झाला। तब फिर शिव के मंदिर बनने चालू हो गए सब तरफ। तो मतलब और जब ब्रह्मा बाबा थे तो उनके साथ में हम भी थे, तो हमने ही ये शिव की भक्ति स्टार्ट की। और उसके बाद में लक्ष्मी नारायण की भक्ति स्टार्ट हुई, फिर अनेक देवी देवताओं की भक्ति स्टार्ट हुई, अनेक देवियों के मंदिर बने, और उसके बाद में फिर ये 5 तत्वों की भी पूजा होने लग गई। तो ये भक्ति मार्ग की जो नोंद है, बाबा कह रहे ये जरूरी है, इसके अंदर ये भक्ति मार्ग का रहना जरूरी था, इसलिए बाबा ने रोका नहीं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कितनी भक्ति करते हैं लेकिन शक्ति नहीं रही है, परिवर्तन कुछ नहीं होता है। जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, सब होता है, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं होता है, अंदर से आत्मा नहीं बदलती है। तेवढ्यापुरतं बाबा म्हणतात कनरस मिल जाता है, आनंद मिल जाता है, आत्मा को उतना देर शांति मिलती है, क्योंकि म्यूजिक भी चलता है, वाणी चलाने वाले भी बहुत सुंदर रहते हैं, वाणी भी मीठी रहती है, तो सुख मिळतं आहे तेवढ्यापुरतं, तेवढं अल्प काळाचं। पण आतमध्ये जे अतींद्रिय सुख मिळायला पाहिजे, जो आनंद मिळायला पाहिजे आणि जो कंटिन्यू राहायला पाहिजे, तो नहीं मिलत। तो इसका यही मतलब है कि अंत में जितनी भक्ति बढ़ती जा रही हम देख रहे हैं, लेकिन शक्ति कुछ भी नहीं है। और ऐसे समय पर बाबा कहता है कि फिर अभी मैं ज्ञान देता हूं। 2500 वर्ष बाबा ने भक्ति की किसी भी प्रथा को, परंपरा को रोकने की कोशिश नहीं की, चलने दिया सब कुछ, और अभी भी रोकता नहीं है। अभी भी आके उसको कितने वर्ष, 88 वर्ष हो गए, रोकता नहीं है, वो सिर्फ समझाता है। जो ज्ञान में आ गए उनको समझाता है कि आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, आप मन मेरे में लगाओ। वो नहीं रोकता है, वो कहता है मन मेरे में लगाओ, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, जब आपका दिल बोले तब आप नहीं करो, वो अलग चीज है। लेकिन बाबा नहीं कहता कि ये तुम गलत करते हो, ये तुम पूजा करते हो गलत करते हो, ये तुम इधर सत्संग में जाते हो गलत करते हो। बाबा कभी भी रोकता नहीं है। बाबा सिर्फ जो ज्ञान में आ गए उनको ज्ञान की बातें समझाता है, उनको परिवर्तन की बातें समझाता है, उनको आत्मिक आनंद की, आत्मिक सुख की बातें समझाता है। इसलिए बहुत क्लियर बाबा कह रहा है भक्ति मार्ग की ड्रामा में नोंद है, वो रहना ही है। और 2500 वर्ष के बाद भक्ती स्टार्ट होगी। आणि आपल्याकडे जो इतिहास आहे सगळा, भले लाखो वर्ष, हजारो वर्ष म्हणत असले तरी सगळ्या गोष्टींचा इतिहास, भक्तीचा पण इतिहास 2500 वर्षाचाच आहे, ज्याच्या आपण तिथी तारीख सांगू शकतो कि कब से शुरू हुआ ये सब। उसके पहले 2500 वर्ष पहले का भक्ति का भी किसी को मालूम नहीं है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल पण कोणाला माहिती नहीं है 2500 वर्षापूर्वीची। क्यों? क्योंकि तब उसके बाद में दुनिया ही पूरी बदल गई, द्वापर के स्टार्ट से 2500 वर्ष में। तो भक्ति मार्ग बाबा कह रहे हैं चलना ही है, खेल बना हुआ है, ये खेल बना हुआ है, इसलिए किसी की निंदा करने की या गलत कहने की बात ही नहीं है, खेल है, ये खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये खेल बना हुआ है। मतलब हम ज्ञान लेते हैं संगम युग में, फिर इस ज्ञान के आधार से हम सतयुग त्रेता में चलते हैं, और फिर द्वापर से भक्ति में आ जाते हैं। द्वापर से हम भी भक्ति करते हैं, दुनिया वाले भी भक्ति मार्ग में ही हैं, और फिर अंत में जब बाबा आता है तब वैराग्य दिलाता है कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है, अब इस दुनिया से दिल को हटा लो। ये वैराग्य बाबा हमें दिलाता है। तो ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य। तो वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है, एक है हद का वैराग्य, दूसरा है वह बेहद का। फिर भक्ति मार्ग वाला वैराग्य अलग। यहाँ पर बाबा हमें सारी दुनिया से वैराग्य करना सिखाता है। भक्ति मार्ग में वैराग्य आता था जिनको द्वापर में घर छोड़कर चले जाते थे जंगल में, वो अलग, वो हद का वैराग्य की घर संसार नहीं करायचा है, म्हणून मग ते कर्तव्य जिम्मेदारी सोडून पण निघून जायचे। लेकिन बाबा हमें बेहद का वैराग्य कि आप जहां रह रहे हो वहीं रहो, लेकिन ये बुद्धि में रखो कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो सारी दुनिया से वैराग्य दिलाता है बाबा। सेवा सबकी करना सिखाता है, लेकिन वैराग्य के साथ, मतलब किसी में ही अटक के नहीं, इस दुनिया के आकर्षण में न फंसते हुए इस दुनिया की सेवा करके इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है।
अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई है। विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है। बाबा हमें समझाते हैं आप सब एक बाप के बच्चे हो, तो भाई बहन हो, तो दृष्टि पवित्र रहनी चाहिए एक दूसरे के लिए। कोई भी किसी के साथ कोई भी पार्ट है, विकारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे। तो तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नर्क, परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़ी है। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नरक यहां ही है। जिसके मन में जो आया वह कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, स्वर्ग में तो राजाई थी देवी देवताओं की। लेकिन वो कहते हैं यहाँ जिसके पास पैसा है वो कहता है हम तो जैसे स्वर्ग में, लेकिन जब तकलीफ आती तब समझ में आता है। तो स्वर्ग में क्या था? किंगडम थी, रिलीजियस थी, राइटियस थे, मतलब अच्छे रास्ते पर चलने वाले थे, सच्चे धार्मिक थे। कितना बल था सतयुग में, कितना बल था, सब चार्जिंग वाले थे। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहां तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाता है, तैयार करता है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया के लिए हम तैयार होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और हम विश्व का मालिक बन जाएंगे। वो दुनिया वाले नहीं बनने वाले हैं। अमेरिका सारे विश्व पर राज्य करे, ये हो नहीं सकता। वो कितना भी प्रयत्न कर ले, हो नहीं सकता है। बाबा ने बता दिया है, वो सब आपस में लड़ेंगे और मक्खन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ये विश्व की बादशाह है, इसलिए श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन दिखाया है, श्री कृष्ण के हाथ में वो सतयुग दिखाया है। तो हम मालिक बनने वाले। श्री कृष्ण बनेगा तो हम भी बाबा के बच्चे, हम साथ में रहेंगे। यहां तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉडफादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। हम अब बाबा के भक्त नहीं है, शिव के भक्त नहीं है। वो हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है और परम सदगुरु है। परम पिता के रूप में वर्षा देता है शिव, पिंडी वाला शिव। वो परम पिता है हमारा। परम पिता के रूप में हमें वो वर्षा देता है, वारसा हक्क देतो 5000 वर्षाचा, मेन 21 जन्माचा। आणि शिक्षकाच्या रूपामध्ये मुरली चालवतो। हे त्याचं ज्ञान आपण डायरेक्ट घेतोय और वो परम सदगुरु बनकर हमें नई दुनिया की राह दिखाता है, वरदानों से भरपूर करता है। तो बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए इस बात का कि हम किसके बने हैं। बिल्कुल इजी नॉलेज है, किती सोपं ज्ञान है। यानी सत्य जे ते सोपंच असतं। जो झूठ बोलना है किसी को तो वो घुमा फिरा के बोला जाता है, लेकिन सत्य है, सत्य जो होता है वो स्पष्ट और क्लियर होता है, सहज होता है। तो ये ज्ञान भी इसीलिए सहज है क्योंकि सत्य है, सीधी सीधी बात है। तो अंदर ईर्ष्या रहती है, यह अंदर ईर्ष्या वगैरह जो भी है वो नुकसान करने वाली है, उसको छोड़ना। ईर्ष्या द्वेष जे आहे एकमेकांविषयी त्याचा त्याग करायचा है। तो कहते हैं यह बहुत अच्छी बाबा, अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो वो विरोध करेगा, फिर कोई बच्चा कमजोर भी होती है। समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेगी, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी। यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी। अभी सब नरकवासी है, स्वर्गवासी बनना है सबको। जो वैसा पुरुषार्थ करेंगे स्वर्ग में रहने के लिए जाएंगे। इस धरती पर स्वर्ग आने वाला है। तो बाबा कहते वो जो कुमारिया कुमार पढ़ते हैं, वो जो उनका जीवन रहता है, वो जीवन और वो पढ़ाई कितना काम आने वाली, वो भी ठीक है। शरीर निर्वाह के लिए वो भी पढ़ाई पढ़ना जरूरी, लेकिन ये पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो बाबा कह रहे इस पढ़ाई का महत्व सबको समझाना है। इस पढ़ाई से आप महाराजा महारानी बन सकते हो। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो। दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तो ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर। तो बाबा कह रहे हैं दिन प्रतिदिन गिरते जाते, दुनिया वाले गिरते जा रहे हैं। या कलियुगी दलदल मध्ये फसत चाललेले,
तो बाबा म्हणता है कि आप ब्राह्मण हो, छोटी हो, ऊंचे हो, भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है, आप उनका हाथ पकड़ लो, उनको निकालो इस कलयुग के दलदल से बाहर। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने। अभी हमें स्मृती आहे, आपल्याला आठवण आलेली आहे, असंच नाही आपण आलो बाबांकडे, आपल्याला थोडं थोडं वाटायला लागतं की आपण कधीतरी हे ज्ञान ऐकलेले आणि हे आपल्यासाठी। तो बाबा कह रहे अभी आपको स्मृति आई कि आप कल्प पहले भी बाप के पास आए थे, बाबा के पास आए थे, और 5000 वर्ष पहले भी हम आए थे, इसलिए तो आए, रिपीट है सब, इसीलिए यहां पर आए हैं, हमारा ही भाग्य है, हम ही देवता बनने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर, तो बाबा की अलग अलग लहरें चलती है, अलग अलग तरीके से बाबा बातचीत के द्वारा समझाता है। बाप है, शिक्षक है, सदगुरु है, तो बातचीत, बाबा का भाषण नहीं रहता है मुरली मतलब, तो वो अलग अलग पॉइंट्स पर समझाता है बीच में। अभी बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं, बाबा कह रहे थे फक्त मंदिर बनवतात, खूप मोठे मंदिर बनवतात, मूर्त्या आणतात भारी भारी, पण हे लक्ष्मी नारायण या दुनियेचे पहिले महाराजा महाराणी आहे, आणि त्यांनी ते पद कसं प्राप्त केलं होतं, कसं त्यांच्याकडे विश्वाची मालकी आली होती त्यांना माहितीच नाही। वो सिर्फ वो कैसा समझते उनको ही पता है, लक्ष्मी नारायण को क्या समझते हैं, अभी कहां पर ये समझते हैं, यहाँ कब आए थे, कितने वर्ष तक रहे, फिर कहां चले गए, कुछ पता नहीं है। सिर्फ उनको एक देवी देवता के रूप में, श्रेष्ठ देवी देवता के रूप में समझते हैं और उनकी मूर्ति बनाते हैं, लेकिन हमें तो सबका मालूम है, कहानी मालूम है सबकी। तो बाबा कह रहे हैं कि उनको पता नहीं कि विश्व के मालिक कैसे बने विश्व के मालिक, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, राधा मम्मा और ब्रह्मा बाबा ये ज्ञान में आए, बाबा ने उनको पक्का किया, उन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया, और फिर उनका सतयुग में जन्म होगा राधा कृष्ण के रूप में, राधा कृष्ण बनेंगे ये दोनों ही, बिल्कुल क्लियर। बाबा ने किसी के बारे में डिक्लेयर नहीं किया कौन क्या बनने वाला है, लेकिन इन दोनों का उदाहरण सामने रखने के लिए कि पुरुषार्थ से क्या होता है, इसलिए इनका दोनों का उदाहरण हमें बताया। इसलिए इनकी कहानी, लक्ष्मी नारायण की कहानी हमको पता है। ये फिर राधा कृष्ण ही स्वयंवर के समय उनका नाम बदल जाता है और वो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, और फिर विश्व पर उनका राज्य है। तो ये कहानी किसी को भी पता नहीं, वो समझते ऊपर से आए और किधर चले गए, कुछ पता नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया। बाबा कह रहे हैं आपको समझदार बन गए हो, आपको समझ मिल गई, आपको पता चल गया है कि इनको कैसे राज्य, अगर इनको मिला तो इन्होंने भी मुरली सुनी थी, हम भी मुरली सुनकर उनके जैसा बन सकते हैं, उनके जैसा ऊंचा पद, ऊंचा भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर उन्होंने फिर 84 जन्म कैसे लिए ये भी पता है। लक्ष्मी नारायण कहीं चले नहीं गए, उनके फिर 84 जन्म है, और ये 84वां जन्म है, और वो उनका 84वां जन्म है, और फिर वो श्री कृष्ण राधा के रूप में आएंगे। तो ये हमें पता है। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जो बिरला बहुत बड़ा साहूकार है, बाबा उसका नाम ले रहे हैं मुरली में, कितने मंदिर, बहुत साहूकार है, मंदिर कितने बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का भी उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर, बिरला मंदिर नाम से भी वो पहचाना जाता है। तो बाबा कह रहे कितना मंदिर बनाते, जैसे गुड़िया बना लेते हैं। बाबा कह रहे हैं क्यों, बाबा लॉजिक भी देते हैं उसके पीछे का, वो छोटी छोटी गुड़िया या फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं। अब इनके पास पैसे है तो ये बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, बड़ी भारी मूर्ति लाते हैं। गुड़िया क्यों कह रहे हैं बाबा, वो भी बता रहे हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन न जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। बाबा कह रहे उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं तो फिर वो गुड़ियों की पूजा हुई जैसा ही है। जानकारी नहीं है, पता करना चाहिए ये कौन है, कहाँ है, कैसे इनका पार्ट चला, ये फिर कहाँ चले गए, किसी ने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। तो उस अर्थ से बाबा कह रहे, उस लॉजिक से बाबा कह रहे कि अगर पता ही नहीं तो जैसे गुड़ियों की पूजा है, उनका
स्वरूप ही पता नहीं है, वो कैसे थे यही पता नहीं, कैसे बने ये पता नहीं, अब कहां पर ये पता नहीं है, तो बाबा कह रहे जैसे कि गुड़ियों की पूजा है। अभी तुम जानते हो, मतलब ये बाबा के ये कहने के पीछे का भाव है कि उन्होंने जानना चाहिए, ये भाव है बाबा उनको नाम नहीं रख रहा है क्योंकि वो भक्ति भी जरूरी है, लेकिन उन्होंने भी जानना चाहिए। जो मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उनको वो जिनका मंदिर बना रहे उनके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। नुसतं मंदिर बनवलं म्हणजे काय झालं? तो बाबा कह रहे जानने की कोशिश करिए, ये बाबा के भाव है कहने का। बाबा किसी का भी मुरली में निंदा नहीं करता और हमको भी नहीं सिखाता है किसी की निंदा करना, लेकिन भावना यह है कि बाबा कह रहे कि वो बेचारे अज्ञान में है, तो अब तुम्हारा काम है उनको समझाओ। जो मंदिर बनाते हैं उनको भी समझाना चाहिए कि इनका पार्ट ऐसे है। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। तो बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, भगवान के लिए कह देते हैं कि आप ही पूज्य और आप ही पूजा, मतलब आप ही पूज्य और आप ही पूजा करते हो, भगवान के लिए कहते हैं। ऐसी ऐसी बातें बनाई है। और बाबा कह रहे हैं कि उनको वो क्या करते हैं, वो फिर सबको सगळं करता धरता परमेश्वराला मानलेलं आहे। ते सुख भी आप ही देते हो और दुख भी आप ही देते हो। लेकिन ये बहुत बड़ी निंदा है भगवान की, बहुत बड़ा अपमान किया है हमने कि दुख भी आप ही देते हो। सुख देते हो कहा ठीक है, लेकिन दुख और सुख बाबा ने कहा है आपके कर्मों का फल है। आप अच्छा कर्म करते हो, अच्छा पुरुषार्थ करते हो, इसलिए आपको सुख मिलता है। मैं सुख का रास्ता बताता हूं, मैं सुख नहीं देता। अगर हर एक को सुख बांटने लग जाए तो पूरे 820 850 करोड़ जितने भी होंगे उन सबको सुख देना पड़ेगा बाबा को कंप्लीट, मतलब ऐसे ही खैरात में। लेकिन बाबा कहता है तुम हक से पाते हो सुख, तुम पुरुषार्थ करते हो। तो सुख का रास्ता बताने वाला हुए है, हमारे दुख दूर करने वाला है। और भक्ति में क्या कहते हैं कि कुछ भी हुआ तो उसकी मर्जी। इतना बड़ा विमान हादसा हुआ उसमें भी क्या कहते हैं, उसकी मर्जी। वो हर एक के कर्मिक अकाउंट है, हर एक का कर्मों का हिसाब किताब है, उसमें भगवान का ही नहीं आता है। इसलिए वो जो कहते हैं भक्ति में वो बहुत गलत है। भगवान आकर अभी इस समय आकर सुख का रास्ता बताता है, फिर हम विकारों के वश होते। देवी देवता वाम मार्गाला गेले द्वापर मध्ये, हमने उल्टा रास्ता पकड़ा और कर्मों का हिसाब बना लिया, विकारी कर्म हो गए और उस कारण से हमारे सामने वो दुख आता है। तो बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है। फिर और क्या कह दिया उन्होंने, मतलब ये किसने कुछ कहा भक्ति मार्ग में, एक की बात नहीं है। लेकिन जिसको जो समझ में आया, जिसकी जैसी धारणा थी, जिसकी जैसी भावना थी, उसने वैसा लिख दिया। और कोई किसी ने क्या माना, किसी ने क्या मानते चले गए, ये गड़बड़ हो गई। और इसीलिए बाबा को क्लियर करने लास्ट में आना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, एक तरफ आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छिप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। क्या समझते हैं, आत्मा निर्लेप है, आत्मावरती काही प्रभाव नहीं है। किती पाप करा किती काही करा, सब खा लो पी लो, सब मजे कर लो, आत्मा तो निर्लेप है। और शरीर को लगता है ये सब कुछ, तो वो क्या समझते हैं, गंगा स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाएंगे हम। लेकिन अगर शुद्ध हो जाते गंगा स्नान से, तो फिर इस दुनिया में कितनी पवित्रता रहती थी, कितनी दिव्यता हो जाती थी। अभी तो 50 लाख लोगों ने स्नान किया वहां पर, या ज्यादा भी किया होगा। तो 50 लाख लोग अगर पवित्र हो जाए, 1 करोड़ लोग अगर पवित्र हो जाए, तो उसका वाइब्रेशन कितना फैलेगा और उनकी खुद की स्थिति कैसे हो जाएगी। हमें चेक करना चाहिए जाकर, जिन्होंने जो गंगा स्नान करके आए हैं उनके अंदर वहां से जाके आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ, पहले कैसे थे और गंगा स्नान करके आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ, चेक करना चाहिए। तो इसलिए बाबा समझाते हैं मेन है आत्मा, सब कुछ आत्मा में है। खराबी जो आई है आत्मा में आई है, शरीर अलग है। शरीर तुम्हारी गाड़ी है, मशीन है, आत्मा में खराबी है। और आत्मा का मैल परमात्मा के मिलन से ही निकल सकता है, ऐसे निकल ही नहीं सकता है। वो उनकी भावना थी, कुछ ना कुछ चाहिए था
आत्माओं को बांधने के लिए कि कहीं ना कहीं तो अटक के रहे, उनके मन में ये तो भावना रहे, तो वो पहले जो गंगा स्नान के लिए जाते थे बहुत पवित्र भावना से जाते थे और उसका असर भी पड़ता था। और मेन बात गंगा स्नान की ये थी कि जड़ी बूटी से होकर वो पानी आता था तो शरीर की बीमारियां भी निकल जाती थी, और शरीर की बीमारियां निकल जाती थी, इसीलिए ये कथन पड़ गया कि पाप हमारे धुल जाते हैं, क्योंकि जड़ी बूटी का पानी होता था तो किसी के त्वचा के रोग होते थे वो भी खत्म हो जाते थे। और इसलिए लोगों ने ये मत बना लिया कि हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं उससे। लेकिन वो जड़ी बूटी, अब वो असर नहीं है, अब तो शरीर का भी कुछ होता नहीं है उससे। तो जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ता है, जिसने जो रिवाज डाला चल पड़ता है। अब बाप समझाते हैं, अब वो जो हुआ वो हुआ, जो चल रहा है वो चल रहा है, उसको नाम रखने की बात नहीं, लेकिन क्लैरिटी तो बाबा देगा ज्ञान के आधार से। तो बाबा अभी समझाते हैं हमें कि अभी समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में। अभी विषय सागर से शिवालय में चलो, जो भगवान जो नई दुनिया बना रहा है, शिव जो नई दुनिया बना रहा है, वहां पर चलना है। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है। ये विषय सागर, विषय सागर मतलब विकारों का सागर, विष वाला सागर है ये दुनिया आज की। और यहाँ से शिव की दुनिया में जाना है, शिव का घर परम धाम है, वहां जाना है, आराम करना है और फिर सतयुग में आना है। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीडी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे, तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है, उन्नति नहीं करते। उसमें तो बिल्कुल क्लियर है, जो 84 जन्मों की सीडी है, बाबा कहते उस पर समझाओ, उस पर किसी को भी समझा सकते हो। अगर समझा नहीं सकते इसका मतलब पूरा पढ़ते ही नहीं है। खूब सिंपल है, शिडीवरती समझाना तक। तो बाबा कह रहे समझाने की प्रैक्टिस करो, उन्नति करनी है, अपने को आगे बढ़ाना है। तो अपने को आगे बढ़ाना है तो ज्ञान समझ में भी आना चाहिए और समझाते भी आना चाहिए। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना। जो कलयुगी विकारी कीड़े हैं, बाबा कह रहे हैं उनको भी ये ज्ञान समझाओ और आप समान बनाओ। और तुम्हारा पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ कर्तव्य क्या है? सबको आप समान बनाना, मतलब ज्ञान सुनाना, सबको ज्ञान सुनाकर आप समान बनाना। और पुरुषार्थ क्या है? सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने का। पुरुषार्थ क्या है? इस शरीर भान से निकलने का। साप काय करतो कात टाकतो, त्याचं नव्या शरीरामध्ये त्याचं जीवन चालतं। मग तो ऐसे ही हमें इस पुरानी शरीर को भूलना है, अपने आप को आत्मा समझना है और नया शरीर, वैसा शरीर लेने की तैयारी करनी है। ये पुरुषार्थ है हमारा। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। कैसा शरीर है? पुराना सड़ा हुआ शरीर। अंदर बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे वायरस है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारा मैल है। तो बाबा कह रहे हैं इसमें अटको नहीं, किसी के अपने शरीर में भी नहीं अटको, किसी के शरीर में भी नहीं अटको। सिर्फ इतना है कि बाबा के वाइब्रेशन देख के इसके शुद्ध रखते चलो। इस शरीर में रहते हुए ही पुरुषार्थ करना है, लेकिन इसमें फंसना नहीं। ये मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है। यह छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा। बाबा कह रहे वो किससे क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते, मतलब कहां पर क्या कैसे हो जाएगा। सागर की एक लहर ऐसे आएगी। आणि सांगितलेले शास्त्रज्ञ सुद्धा सांगतात की जेव्हा हे ते जे ग्लेशियर आहे ते जेव्हा पगळतील, जे बर्फाचे डोंगर बनलेले ते जेव्हा पगळतील, बर्फाचे सरोवर आहेत ते पगळतील आणि ते सुरुवात झालेली त्याला त्याची, आणि समुद्र असा 50 फूट 100 फूट 200 फूट त्याची लेवल वाढेल, तो वो एक लहर आएगी तो सारा कुछ खत्म कर देगी। ये होने वाला है। तो विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलामिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, तो बाबा हमें वो जो समय आने वाला है उसके पहले ही कह रहा है कि तैयार हो जाओ आप। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मेरा इसके साथ नहीं जमता, उसके साथ नहीं जमता, ज्ञान में आने वाले के साथ नहीं जमता। बाबा कह रहे कि कोई कारण नहीं, तुम्हारा काम है भगवान से, उससे पढ़ना है, वो पढ़ा रहा है। तो ये कुछ कुछ सेंटर पर ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए बाबा कह रहा है किसी से रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी। यहाँ पर तो ऐसे नहीं है, लेकिन कई सेंटर पर ऐसा हो जाता है, टक्कर होती है संस्कारों के आपस में और फिर सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा कह रहा है तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है, उससे पढ़ाई पढ़ना है, उसका और तुम्हारा संबंध है डायरेक्ट। इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना, ये सेवा का जीवन हमारा अब होना चाहिए। वरदान है, मनसा बंधनों से मुक्त, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलेपन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है, उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। हमें मुक्तिदाता बनना है। ये दुनिया में सब लोग फंसे हैं, उनको निकालना है, उनको मुक्त करना है, उनको मुक्ति का रास्ता बताना है, उनको मोक्ष मार्ग बताना है। बाकी जीवन मुक्ति का रास्ता तो उनको तब पता चलेगा, स्वर्ग का रास्ता, जब वो बाबा के बनेंगे। पहले तो उनका मुक्ति का रास्ता हमें क्लियर करना है। तो बाबा कह रहे लेकिन उसके लिए आपको अतींद्रिय सुख की अनुभूती में रहना पडेगा। आणि अतींद्रिय सुखाच्या अनुभूतीमध्ये म्हणजे आत्मिक आनंदाच्या, आत्मिक सुखाच्या अनुभूतीमध्ये कोण नाही राहत, ज्याला सूक्ष्म बंधन आहे, ज्याने आपल्या मनाला बांधून घेतलेल्या वेगवेगळ्या बंधनामध्ये। आणि कोणते बंधन आहे मनाचे? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प, इसके उसके बारे में, ये क्या, वो क्यों, क्यों क्या, कैसे, ये सब संकल्प चलते रहते हैं, जिनका हमारे से कोई संबंध नहीं, जिनका हमारा देवता बनने से कोई संबंध नहीं है। वो सारे संकल्प अभी व्यर्थ संकल्प है। तो व्यर्थ संकल्पों का बंधन, फिर ईर्ष्या एक दूसरे के साथ कि ये ऐसा है वैसा है, ये सब बातें उसके बारे में। अलबेलापन और आलस्य, जो ढीलापन कर लेंगे हो जाएगा, हम आगे चल के करेंगे। जो बाबा कहता है अभी तीव्र पुरुषार्थ करो, स्पीड बढ़ाओ, बहुत अच्छे से आगे बढ़ो, तो कुछ कहते हैं कि ये हो जाए फिर करेंगे, वो हो जाए, ऐसा हो जाए फिर करेंगे, आगे चल के करेंगे। अभी कहाँ महाविनाश दिखाई नहीं दे रहा है, अभी युद्ध चालू हो जाता है फिर रुक जाता है, देखेंगे अभी लास्ट में तैयार हो जाएंगे। तो ये जो है ये अपने आप को बांध कर रखा है। क्योंकि हमें बाबा ने जैसे परसों ब्रिजमोहन भाई का जो मैसेज सुनाया आशा दीदी ने, कि बच्चे भूल जाते हैं 3 बातें जो बाबा ने सुनाई है, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का पुरुषार्थ। ये बच्चे भूल जाते हैं। अचानक कुछ भी होना है, अचानक के लिए तैयार रहना है, और बहुत काल का अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस है। अभी वहां पर देवता बनना है तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी। तो अंत में तो कुछ कर नहीं सकेंगे हम, अंत में तैयार हो जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। बाबा ने कहा बहुत काल की जिनकी प्रैक्टिस होंगी उनको ही मैं देवता बनाकर वहां पर रखूंगा। तो इसलिए ये जो मनसा बंधन है इनका समाप्त कर देना है। व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या, अलबेलापन, आलस्य हमने खुद ने बांधा है अपने आप को, उसे समाप्त करना है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहना है, किसी हर एक के पार्ट को समझते चलना है,
किसी का कोई दोष नहीं है ड्रामा में, मुझे फ्री रहना है, मुझे हल्का रहना है, मुझे लाइट रहना है, ये सोचते हुए अंदर से बाबा से सुख लेते रहना है। किसी से कोई अभी हमें चाहना नहीं रखनी है, कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, तो फिर बाबा कह रहे हैं आप आनंद में रहोगे। संगम युग में रहते हुए, बाहर कलयुग है, आप संगम युग के आनंद में रहोगे और दूसरों को मुक्ति दिला सकेंगे, मुक्ति दाता बन जाएंगे। स्लोगन है, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुःख की लहर भी न आए। इतकं आनंदात राहायचंय, इतकं खुशीमध्ये राहायचंय की दुःखाची लहर नाही आली पाहिजे। दुःख भले बाहेरून येईल तशी परिस्थिती, पण त्याचा प्रभाव इथं नहीं पड़ना पाहिजे। तो उसके लिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, ड्रामा का ज्ञान दिया है, तीनों कालों का, तीनों लोगों का ज्ञान दिया है। ड्रामा कल्याणकारी है ये समझाया है। फिर बाबा ने हमें अलग अलग तरीके से ज्ञान के रत्न दिए हैं अलग अलग, तो उनका चिंतन मंथन मनन करके हम आनंद में रह सकते हैं। और सबसे बड़ा बाबा ने रास्ता बताया है आनंद में रहने का, सर्व संबंधों का सुख हम डायरेक्ट बाबा से ले सकते हैं। तो अगर सर्व संबंधों का सुख बाबा से लेने की आदत पड़ जाएगी, वो हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, साजन है, दोस्त है, सब कुछ है, वो सुप्रीम सर्जन है, वो परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है। तो सभी संबंधों का आनंद अगर हम उससे लेना चालू कर देंगे तो दुख की लहर भी नहीं आ सकती। दुख का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़े बड़े दुख आने वाले हैं, दुःखाचे डोंगर कोसळतील, पण बाबा म्हणता है कि अगर आप खुशी के खान से संपन्न रहो तो तुम्हारे ऊपर उसका कुछ किसी बात का असर नहीं होगा। तो उसमें ये हमें आज हमें पक्का कर लेना है, बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है, उसका आनंद लेते रहना है। उस आनंद में अगर मगन रहेंगे तो इस दुनिया का कोई भी दुख हमें दुखी नहीं कर सकता। अव्यक्त इशारे हैं, किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। संकल्प किया है अच्छा, तो बाबा बीज रूप है, उससे हमें उस संकल्प को बल देना है, शक्ती देणे। काही विचार केलेला आहे, पक्क केलेला आहे, मला असं करायचंय, असं चालायचंय, हा पुरुषार्थ करायचा आहे, तर त्याला बाबांकडून शक्ती पण द्यावी लागेल त्या संकल्पाला। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। और हमें भी कैसे रहना है, बीज रूप। आत्मा बीज है और फिर सारा विस्तार हुआ है, तो बीज रूप स्थिति में हमें रहना है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, मैं बीज हूं मेरे 84 जन्मों का, और परमात्मा बीज है इस संपूर्ण सृष्टि का। तो बीज बीज से कनेक्टेड रहे तो बाबा कह रहे हैं कि फल मिलेगा, फिर उसका फल मिलेगा, बाबा से शक्ति मिलेगी और संकल्प शक्ति भी जमा हो जाएगी। तो हमारे संकल्पों में शक्ति आ जाएगी, हमारे संकल्प सिद्ध होने लगेंगे, और उसे कहते दुनिया में सिद्धि मिल गई है। तो हमारे संकल्प अच्छे अच्छे संकल्प पूरे करने हैं अगर, तो बाबा कहते हैं कि आप आत्मा समझो खुद को और परमात्मा से उस संकल्प को भी, जो संकल्प आप करते हो उसको शक्ति देते रहो। अच्छा, ओम शांति।